आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईजी यूजीसी एनडीआरएफ यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी अपडेट है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार टीजीटी पीजीटी को लेकर के आपको विज्ञप्तियां देखने के मिल रही होंगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। और जितने भी लोगों ने ये चीज़ कहा था कि पदों की बढ़ोतरी नहीं होगी, तदर्थ शिक्षकों के कोई पद नहीं ऐड होंगे, वो तदर्थ शिक्षकों का जो इसमें जरिया है, प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। उनके वेतनों को रोक दिया गया है और 31 तारीख तक उनके समस्त पदों को नई भर्ती में सम्मिलित करने के लिए अध्याचन प्रेषित करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त लहजे में जो है पत्र जारी किया गया है। और जब मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिला था, उनसे इस बात को बहुत ही शालीनता से और बहुत ही गंभीरता के साथ मैंने उस मुद्दे को उठाया था कि इस पे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद, कैविएट होने के बावजूद, सप्लीमेंट्री एफिडेविट होने के बावजूद आज तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इनके पदों को ना तो इसमें ऐड किया, ना तो इनके विज्ञापन को जो है मतलब अलग से जारी किया, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कई जिला विद्यालय निरीक्षकों ने जो है इनके पदों को दबाने का कार्य किया और मखौल सा बना दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। इस पर उनका ये कहना था कि मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करती हूँ और उन्होंने तत्काल जो है मतलब समस्त अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर दिए थे टेलीफोन पे ही। तो जाहिर सी बात है, जब आपके प्रयास सार्थक तरीके के होंगे तो परिणाम भी सार्थक तरीके का निकलेगा। अगर हमें कम पदों पर विज्ञापन चाहिए होता तो कई बार अधिकारियों ने इस बात को सहमति दी, हम विज्ञापन जारी कर देते हैं, लेकिन हमें चाहिए लगभग 24,000 से अधिक पदों का विज्ञापन और ये विज्ञापन आपको जून माह में देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर आप जो है मतलब तो अक्टूबर से ही विज्ञापन दे रहे हैं, है ना। लेकिन मैं उन समस्त विद्यार्थियों को, उन समस्त भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ कि यदि मैं ये बोल देता 2021 की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके की परिस्थितियाँ थीं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी कल भी कई ऐसे विद्यार्थियों के मैसेजेस हमारे पास आए थे जिन्होंने कहा कि मुझे सर्विस की तत्काल बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस भर्ती परीक्षा को मतलब इस साल कंप्लीट हो जाएगी सर कि नहीं हो जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि तत्काल किसी प्रक्रिया को कंप्लीट करा पाना या तत्काल किसी प्रक्रिया को स्टार्ट करा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि एक लेटेस्ट की भर्ती आपकी कंप्लीट हुई हो। 2021 की भर्ती आपकी कंप्लीट हुई थी और उसको कंप्लीट हुए 15 दिन भी नहीं बीते थे, 15 दिन भी समय नहीं गया था उसका, लेकिन तत्काल प्रयास करके आपके अध्याचन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट कराया गया ताकि विद्यार्थियों में ये आत्मबल बन सके कि हाँ विज्ञापन आएगा। जिस तरीके का नैरेटिव फिट किया गया था और जिस तरीके का माहौल बनाया गया था कि अब 2-4 साल कोई विज्ञापन नहीं आएगा, न तो कुछ होगा, ये नई जो है मतलब ये अंतिम भर्ती थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। फिर जब अध्याचन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट कराया गया, फिर एक माहौल बनाया गया कि जो है मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी सदस्य रिटायर हो चुके हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो जाएगा, नया आयोग बनेगा, नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञापन आएगा। इसका भी खंडन मैंने तत्काल किया। मैंने कहा नहीं भाई आप टेंशन मत लो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा। सदस्यों की भर्ती का विज्ञापन भी जारी करवाया गया। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। फिर उन्होंने कहा कि मतलब जो है सदस्य वगैरह जो है 2-3 साल में आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने इस बात का भी खंडन किया, बोला भैया नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो सारी चीज़ें जो होती हैं
फैक्ट टू फैक्ट मतलब बात करना हमें ज़्यादा पसंद है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जब हम जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि इन सभी तथ्यों की पुष्टि आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही तदर्थ शिक्षकों का पद भी है। तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराना कोई जो मतलब बड़ा काम नहीं है। आप लोग ये कहेंगे यार इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो कई चीज़ों पे है मेरे भाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अधिकारियों को उस चीज़ का अनुपालन कराने के लिए जो ये इच्छा शक्ति चाहिए और जो चीज़ें जो है मतलब जनप्रतिनिधियों तक पहुंचानी है उनको उन सारी चीज़ों से अवगत कराना ये आपका भी दायित्व बनता है। लेकिन आप लोग क्या होता है कि मतलब किसी न किसी के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना पसंद करते हो। गोली अगर सटीक निशाने पर लग गई तो वो कार्य आपका, गोली अगर सटीक निशाने पर नहीं लगी तो बुराइयाँ, ये आम बात है, ये मानविक स्वभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन हैं वो जून माह में स्टार्ट होने चल रहे हैं। ये क्लियर हो चुका है। जब मैं भी मिलने पहुंचा था वहाँ पे लखनऊ में सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। उन्होंने स्वयं भी कह दिया था। इसलिए जब मिल करके मैं लौटा था, मीटिंग करके लौटा था, तो मैंने ज़्यादा विस्तृत आप लोगों को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का ये स्पष्ट कहना था कि हम जून में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट करने चल रहे हैं और अगस्त तक हम पेपर करवा ले जाएंगे। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास समय बेहद कम है। बेहद कम मतलब इतना कम है कि आप लोगों को केवल 30 से 35 दिन या 45 दिन का वक्त मिलने वाला है। तो इन दिनों के भीतर में, इन्हीं समय के भीतर में आपको बेहतरीन से बेहतरीन ओएमआर अपनी टीक के आनी है। ठीक है ना। अगर आप 118, 120, 122 करने में सफल रहे तो आपकी नौकरी पक्की। लेकिन अगर आप 95, 103, 105 करने में सफल रहे तो आप फिर से कंपटीशन कान खुजाते तैयारी शुरू कर दो। अब ये तय आपको करना है कि हमें किस तरीके से जो है मतलब अपने कंपटीशन को लेकर के आगे बढ़ना है। आपको निश्चित सफलता चाहिए, गारंटीड सफलता चाहिए, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से अच्छा विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं है। आप इसके साथ मिल करके तैयारी करिए। हमने बहुत सारे ऐसे मटेरियल तैयार कराए हैं जो कि आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पर उपलब्ध होगा। आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और आप उसके द्वारा सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। ये हम आपसे वादा करते हैं, ये आप हम गारंटी देते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या कितनी होगी टीजीटी पीजीटी में, ये विद्यार्थी बहुत पूछते हैं। तो ये तो आप तय कर लीजिए कि जो मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से खबरें आपको प्राप्त होती थी कि 7200 पदों पर विज्ञापन आएगा, 4500 पदों पर विज्ञापन आएगा, 3000 पदों पर विज्ञापन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पदों का विज्ञापन आपका अच्छा खासा मोटा माटी होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिन भी तथ्यों को लेकर के कार्य किया जाता है उसका परिणाम आपके लोगों के सम्मुख आता है, क्योंकि ये प्रयत्न किया गया होता है मन से, दिल से, आप लोगों के लिए, है ना। तो उसका प्रयत्न का लाभ तो आपको जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं हमेशा से ही आप लोगों को बोलता रहा हूँ, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए। लेकिन आप लोग ये होता है कि मतलब कुछ विद्यार्थी होते हैं कहते हैं सर आपकी वीडियोस देख करके थोड़ी सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मेरा उद्देश्य भी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, मेरा सरोकार भी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। और जो नर्वस हैं, जिनके माइंडसेट में ही निगेटिविटी भरी हुई है, उनको तो ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारा कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, विज्ञापन के लिए आप लोग बिल्कुल भी तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए पूरी तरीके से शासन को पत्र जो लोक सेवा के माध्यम से भेजा गया है, उनसे कला विषय की अर्हता को निर्धारित करने के लिए जो है मतलब कहा गया कि सर आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों का निस्तारण करिए, ताकि जो हमें अध्याचन प्राप्त हुए हैं, लगभग 12,500 पदों के अध्याचन आए हैं और अब कुछ पुरानी भर्तियों के भी पद हैं, अगर उसे पूरी तरीके से जोड़ दिया जाए तो आपको कम से कम जो है 16,000 तक विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 16,000 तक का विज्ञापन नहीं आएगा।
एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों ऐड करके आपको लगभग 15,500 का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 2,500 से अधिक पद आपके जीआईसी प्रवक्ता को होंगे, लगभग 26,500 और 13,000 के समथिंग आपके पद होंगे एलटी ग्रेड के। ठीक है, तो अमूमन जो है मतलब ये चीज़ें होती है कि किसी भी तरीके से प्रक्रियाओं को लटकाए रखना ये सरकारी अधिकारियों का जो है कि नियत और नीति बन चुकी है कि किसी भी प्रक्रिया को लटकाए रखना। लेकिन पीछे से जो है मतलब जब ठेला जाता है कि भैया ऐसी बात है थोड़ा आगे बढ़ो, तो जाहिर सी बात है को थोड़ा खिसकना वो लोग शुरू करते हैं। यही प्रक्रिया इसमें आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए पूरी तरीके से अधिकारी सुस्त बन करके बैठे थे कि जब इसका निराकरण होगा, समकक्ष से संबंधी जो इक्विवेलेंट वाली डिग्रियां हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अर्हता का विवाद समाप्त होगा, तब हम विज्ञापन जारी करेंगे। कल मैंने जो वहाँ पे विज्ञप्ति दी है, जो मैंने वहाँ पे ज्ञापन दिया है, उसमें मैंने पूरी तरीके से रिक्वेस्ट किया था कि कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो एलटी ग्रेड कला चयनित हैं उनकी या तो नियुक्ति कर दी जाए या तो उन्हें रीजन बताया जाए कि उनकी नियुक्तियाँ क्यों नहीं हो जा रही। ठीक है, रीजन भी बताया उन्होंने कि भाई बीएड की अर्हता उनके पास नहीं है, इसलिए उनकी डिग्रियां जो है मतलब वैलिड नहीं मानी जा सकती। मैंने कई तर्क भी रखे हैं आप लोगों के फेवर में और उम्मीद की जा रही है कि 2 से 4 दिन के भीतर कोई ना कोई फैसला आप लोगों के लिए जरूर होगा। इसी विषय के विवाद के चलते आप लोगों का विज्ञापन अभी लटका हुआ है, लेकिन कल सचिव महोदय के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उनको संदर्भित करते हुए पत्र एक जो है मतलब आप लोगों का वो ईमेल कराया गया है और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी सीएम कार्यालय को प्रेषित कराया गया है कि इस विवाद को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि नए विज्ञापन की राह आसान हो सके। उम्मीद की जा रही है कि नया विज्ञापन आपका वो 10 जून तक जारी हो जाएगा, एलटी ग्रेड का और जीआईसी प्रवक्ता का। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, जो संशोधन आदि की प्रक्रियाएं हुई हैं, वो समस्त विद्यार्थियों के लिए हितकारी हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि ये सारी प्रक्रियाएं एक मिसाल बनेंगी और पूरी तरीके से आप लोगों के हित के लिए होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके पेट के लिए। पेट में कल याचिका हमारी लगी हुई थी और कल वो मतलब ना तो पुटअप हुई, ना तो उसकी सुनवाई हुई और ना ही उनके वकील आए, ना ही सरकार इसमें इंटरेस्टेड थी। मतलब आयोग के वकील आए ही नहीं, जो अधीन सेवा चयन आयोग है और वह नहीं किए। जब आए ही नहीं तो सुनवाई हुई ही नहीं और ये डेट हमारी उठा करके लगा दी गई जुलाई में। ठीक है, अब जुलाई में डेट लग गई है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग नर्वस ना हो। आज भी एक विद्यार्थी की याचिका लगी हुई है, देखते हैं अगर कुछ हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो UPSSC पर दबाव डाल करके आप लोगों की कट ऑफ को कम कराया जाएगा या कट ऑफ को पूरी तरीके से हटवाया जाएगा। आप लोगों के लिए मैं संघर्ष करने चल रहा हूं, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है जो कि UPSSC की आने वाली भर्तियों की तैयारियां करते हैं, वो विद्यार्थी जो है मतलब इस चैनल के साथ जुड़े और भी लोगों को जोड़ें ताकि उनके समस्याओं से हम अवगत हो सकें और उनके लिए कार्य कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई लेखपाल की जो भर्ती है, लगभग 7,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी शासन ने मंजूरी दे दी है और शासन ने ये तय कर दिया है कि इस विज्ञापन को जो है वो जून लास्ट या जुलाई माह में इसको जारी कर दिया जाए और जो ग्राम विकास अधिकारी की जो विज्ञप्ति है वो भी जून लास्ट या जुलाई में ही आपकी जारी होने की प्रबल संभावना है। जिस तरीके से अधीन सेवा चयन आयोग ने अपना कैलेंडर वगैरह जारी किया था उसमें नए पेट को कराने को लेकर के था, तो अभी पेट को लेकर के शासन की तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई है, इसलिए पेट को अभी आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो ले, गर्मी बहुत है ना, तो अभी इसकी टेंशन मत लीजिए। मेन प्राइम टारगेट करिए अपनी वैकेंसियों को। ठीक है, जब आप वैकेंसियों को टारगेट करेंगे तो अगर एट पेट ये सब होता भी है तो भी आराम से हम निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके नई खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी के लिए।
नई खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी का वेरिफिकेशन का कार्य आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पता चल जाएगा कि कितने पदों के विज्ञापन आपके जो है वो जारी होने चल रहे हैं। वैसे प्राप्त सूचना के अनुसार जो कल जन सूचना अधिकारी महोदय से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 1369 पदों के अध्याचन वो लोक सेवाओं को प्राप्त हुए हैं। 1369 पदों के में से अभी तक जो है 1130 पदों के सत्यापन हुए हैं, मतलब 1130 पदों के सत्यापन तो हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी जो थोड़े बहुत 200-250 पद बाकी हैं उनके भी सत्यापन आज तक कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये देखा जाएगा कि कितने पद हमारे पास बन रहे हैं, तभी उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और इस बार खंड शिक्षा अधिकारी आपको वनडे एग्जाम के फॉर्मेट पे देखने के लिए मिल सकता है, जैसी कि चर्चाएं हैं। ठीक है, अगर खंड शिक्षा अधिकारी 1 टियर नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 टियर तो हमेशा से ही होता रहा है ना। तो आप सभी लोग खंड शिक्षा अधिकारी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी को लेकर के, जो 26,265 पदों पर आपकी आनी है। यूपी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को जो है स्टार्ट कर दिया है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने। गृह मंत्रालय ने जो है मतलब इसको सहमति भी दे दी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको सहमति दे दी है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करके इन समस्त प्रक्रियाओं को कंप्लीट किया जाए। तो विज्ञापन की प्रक्रिया, चूँकि टेंडर आज नहीं हुआ था, टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट हुई और जो संस्था आपकी परीक्षा कराएगी, जो संस्था आपकी OMR चेक करेगी, इन सभी संस्थाओं का चयन किया जा चुका है और विज्ञापन आपका जून माह में आने चल रहा है। मतलब 27 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो जो भाई लोग, जो बहनें हमारी जो मतलब तैयारियां कर रही हैं, वो भाई बहन फिजिकल आदि पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और जब इसका फिजिकल होगा, मतलब अगस्त सितंबर में जब भी इसका फिजिकल होगा अगस्त में, उसमें चिलचिलाती उमस भरी गर्मी रहेगी, है ना। तो आप सभी लोगों को इतनी तैयारियां रखनी है ताकि आप सभी लोग नर्वस ना हो और फिजिकल आदि में फेल ना हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके नई सीटेट की वैकेंसी को लेकर के, मतलब नई सीटेट का जो विज्ञापन आने वाला है उसके विषय में। नए सीटेट के लिए जो है कल CBSE बोर्ड में टेलीफोनिक वार्ता हुई और उनसे जो है इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि नई सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो नए सीटेट के नोटिफिकेशन के लिए उधर से जो जवाब प्राप्त हुआ है कि 27 तारीख से लेकर के 5 जून इसके भीतर जो है नया सीटेट का विज्ञापन जारी करने पर सहमति बन रही है। अगर ऐसा होता है तो 5 जून के भीतर सीटेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी नए टेट के लिए PNP ने जो प्रस्ताव बना करके भेजा था, शासन की उसकी पे मंजूरी नहीं मिल पाई है और शासन अभी तक उस पर गंभीर भी नहीं है कि नया जो है यूपी टेट कराया जाए। नए यूपी टेट के लिए जो है मतलब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसकी भी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें हैं। और एडेड जूनियर के लिए अभी कल की डेट में एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें मंत्री महोदय भी नहीं पहुंच पाए थे उस मीटिंग में। चूँकि आप जान रहे हैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो तमाम तरीके की बजट सत्र पे चर्चाएं हो रही हैं, है ना। और कल नेता प्रतिपक्ष और नेता सत्ता पक्ष, इन दोनों में बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। तो सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव चल रही हैं, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर चल रही हैं, इसलिए आप सभी को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक मजबूत तैयारी करके सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता है। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारा यही प्रयास है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।